हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पुष्प एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं। तो क्यों ना हम इन गर्मियों की छुट्टियों में एक नई शुरुआत करें। हमारे सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत, रामायण, गीता। तो हमारे बच्चों को इन सब का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इन ग्रंथों के बारे में अध्ययन कराएं। उनको हमारे इन ग्रंथों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी सोच को ध्यान में रखकर मैं इस दिशा में एक नया कदम उठाना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारे मंदिरों व स्कूलों में हमारे इन ग्रंथों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। तो आज से मैं अपने इसी चैनल में आपको रामायण का पाठ सुनाऊंगी। मतलब मैं जब आपको रामायण का पाठ सुनाऊंगी तो मुझको देखकर आप इसको पढ़ना सीख सकते हैं और आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम इन गर्मियों में रामायण का पाठ करेंगे। तो मैं इसी चैनल में आपको रोज रामायण का पाठ करना सिखाऊंगी। इसकी शुरुआत हम सभी देवताओं की वंदना करके करते हैं। तो चलिए आप सभी मेरे साथ सभी देवताओं की वंदना करके हम रामायण के इस पाठ को शुरू करते हैं। गुरु हरि हर गणपति गिरा, सुमिरौ तुलसीदास, कथत गोपाल महात्म्य, श्री रामायण सुख रास, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैं अपने गुरुजी भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी, गणेश जी, माता सरस्वती जी एवं तुलसीदास जी का स्मरण करके सुख की राशि श्री रामायण के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। रामायण सुर तर की छाया, दुख बहे दूर निकट जो आया, सप्त कांड इस कंद सुहाई, दोहा लघु शाखा छवि छाई। रामायण कल्प वृक्ष की छाया है। जो व्यक्ति इसके पास आता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। सातों कांड इसके तने हैं तथा दोहे शोभा युक्त इसकी शाखाएं हैं। शुचि सोर ठासी टिका सोही, पत्र सुभग चौपाई जोई, छंदन की शोभा अति रूरी, जनु नवीन अंकुर छवि पूरी। सोरठे इसकी पवित्र डालियां हैं और चौपाइयां इसके सुंदर पत्ते हैं। छंद इसकी शोभा है तथा वे छवि से भरे हुए इसके नए अंकुर हैं। प्रचर सुमन रहे गहराई, अति अद्भुत सुगंध कविताई, विविध प्रकार अर्थ सोई फल, शोथा सुमति स्वाद जाने भल। इसके अक्षर कल्प वृक्ष के पुष्प हैं तथा इसकी कविता के गुण पुष्पों की सुगंध है। अनेक प्रकार के अर्थ इसके फल हैं जिनका स्वाद ज्ञानवान श्रोता ही जान सकते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस, बीज दोष निर्गुण सगुण अस, मुनि भूषण शिव प्रथम ही गाई, सोई गाई जग हेतु गोसाई। भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य इसके स्वादिष्ट रस हैं और निर्गुण एवं सगुण मत ही इसके बीज हैं। जिस कथा को सबसे पहले भगवान शंकर ने, फिर मुनि श्रेष्ठ काक भुसुंडी जी ने और फिर उसी कथा को वाल्मीकि मुनि तथा तुलसीदास जी ने लोक कल्याण हेतु गाया है। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, कलिकै कुटिल जीविए को कर तो निस्तार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी रामायण का प्रचार न करते तो इस कलयुग में कुटिल जीवों का निस्तार कौन करता। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा, गुण समूह कवि सकै कौन गनी, जासु प्रभाव सरस चिंतामणि। श्री रामायण एक कामधेनु के समान है। यह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। इसके गुणों को समूह की गिनती कौन कवि करे। इसके गुणों के समूह की गिनती
कौन कवि करे जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। राम अयन रामायण आही, वर्णी पार पावे को ताही। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। श्री रामायण में श्री रामचंद्र जी बसते हैं, उसका वर्णन करने में सब असमर्थ हैं। रामायण एक अनोखी फुलवारी है जिसमें राम रूपी भौरे शोभायमान है। श्री रामायण जेहि घर माही, भूत प्रेत तह भूल न जाही। नहीं गति तहाँ दरिद्र रुकेरी, तह श्री महावीर की फेरी। जिस घर में रामायण होती है वहां पर भूत प्रेत का निवास नहीं होता और ना ही वहां पर दरिद्रता का निवास होता है। उस घर में हनुमान जी का वास रहता है। यंत्र मंत्र सगुनीति जेती, रामायण में जानई तेती। प्रीति करे रामायण माही, तेहि समय भाग्यवंत को नाही। यंत्र मंत्र और सगुनीति इन सब का निवास स्थान रामायण में समझना चाहिए। जो रामायण से प्रेम करता है उसके समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। रामायण सम नहीं को, सब उपमा उपमेय। उपमा पुस्तक और की, कैसे को कवि दे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामायण के समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। अन्य सब ग्रंथ उपमा और उपमेय हैं। कोई कवि इस ग्रंथ की उपमा दूसरे ग्रंथ से देने में असमर्थ है। त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, ते कलियुग भय तुलसीदास पुनि। शत करोड़ रामायण भाषी, इन मति सार सुसूक्ष्म राखी। त्रेता युग में वाल्मीकि ऋषि हुए तथा इस कलयुग में तुलसीदास जी ने अवतार लिया, जिन्होंने 100 करोड़ रामायण को मतकर अर्थात उनका सार लेकर इस रामायण को रचा। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। रामायण का प्रथम कांड बाल कांड कहलाता है, जिसमें श्री रामचंद्र जी के जन्म और विवाह का वर्णन किया हुआ है। दूसरा कांड अयोध्या कांड कहलाता है, जिसमें पिता की आज्ञा से रघुनाथ जी वनवास को गए थे। पुनि अरण्य किष्किंधा भाग्यो, तह सुग्रीव शरण में राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मारे रावण। इसके पश्चात अरण्य कांड और किष्किंधा कांड है, जिसमें श्री राम द्वारा सुग्रीव को शरण देने का वर्णन किया है। इसके बाद सुंदर कांड है। इस कांड में हनुमान जी द्वारा लंका को जलाने का वर्णन है। इसके पश्चात लंकापति रावण के वध की कथा है। तम उत्तर परम अनूपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। तुलसी कृत रामायण एति, विविध प्रकार कथा है कहती। 7वां कांड परम सुंदर उत्तम कांड है। प्रभु राम के रास तिलक के उत्सव का वर्णन किया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है। जग बारिधि को पार नहीं, ऐसो है फैलाव। तुलसीदास कृपा करी, रचि रामायण नाव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। संसार रूपी सागर की कोई थाह नहीं है, इसका फैलाव ऐसा है। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए तुलसीदास ने हम पर कृपा करके रामायण रूपी नाव बना दी है। श्री रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन कह आनंद देनी। श्री रामायण सदगुण माता, अज्ञ जाहि पड़ी होई सुज्ञाता। श्री रामायण स्वर्ग में जाने के लिए एक सीढ़ी के समान है, जो भक्तजनों को आनंद प्रदान करती है। श्री रामायण सद्गुणों की जननी है, जिसको पढ़ने से अज्ञानी भी ज्ञानवान बन जाता है। पाप समूह तूल की राशि, रामायण पावक कड़ी कासी। मोह पुंज तम किरनी तमारी,
काम अग्नि कह शीतल बारी। पाप समूह रूपी रूही के गट्ठर को जलाने हेतु रामायण एक चिंगारी का काम करती है। यह मोह रूपी अंधकार को समाप्त करने हेतु सूर्य की किरण की तरह है तथा काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल के समान है। रामायण शशि किरभि सुहाई, संत चकोरन कहूँ सुखदाई। धन्य धन्य श्री तुलसीदास धनी, जगहित रामायण राखी भनी। रामायण चंद्रमा की किरण के समान है जो संत रूपी चकोरों को सुख प्रदान करने वाली है। श्री तुलसीदास जी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने संसार की भलाई के लिए रामायण की रचना की। नीच ऊंच जेते नर नारी, श्री रामायण सब कह प्यारी। रामायण सो नेह लगावे, अधन अपत्य सोवित सुत पावे। नीची जाति और ऊंची जाति के जितने भी स्त्री पुरुष हैं उन सबको रामायण अति प्यारी है। रामायण से प्रेम करने से निर्धनों को धन प्राप्त होता है तथा पुत्र विहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। रामायण सो नेह किए, सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याण दा, पढ़ सुन लेहु विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जो रामायण से प्रेम करता है उसके सब काम सिद्ध हो जाते हैं। यह सबका कल्याण करने वाली है। इसे पढ़कर या सुनकर शांति रूपी लाभ प्राप्त करें। निगमादिक सोई ब्रह्म कमंडल, रामायण स्थित गंगा जल। भागीरथ सम तुलसीदास पुनि, भाषी प्रचुर कीन जनु सुर धुनि। वेद उपनिषद आदि ग्रंथ ब्रह्मा जी के कमंडल हैं। इनमें रामायण रूपी गंगा जल भरा है। तुलसीदास जी भागीरथ के समान हैं जिन्होंने गंगा जी के समान सामान्य भाषा में इसका प्रचार किया है। होती रहे एक ठाव रामायण, तेहि मग आवत पाप परायण। कछुक कान में परी गई बाता, चलत पंत कहु भयो पपाता। एक जगह पर रामायण का पाठ हो रहा था। उसी रास्ते से एक पापी आ रहा था। उसके कान में रामायण की कुछ बातें पड़ गईं। रास्ते में चलते हुए वह गिर पड़ा। गिरते तुरंत छूटी तन गयऊ, तह अद्भुत एक अचरज भयऊ। ताहि लेन आए यमदूता, निज पाशन बांध्यो मजबूता। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। तब वहां एक आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए। उन्होंने उसे अपने पाशों से मजबूती से बांध लिया। अति आतुर हरिजन तह आए, छीन लीन बहु त्रास दिखाए। रामायण पे सुनी यह काना, ले जह बैठारी विमाना। तभी बड़ी आतुरता पूर्वक श्री हरि के दूत वहां पर आए और यमदूतों को बहुत भय दिखाते हुए बोले, इसने अंतिम समय में अपने कानों से रामायण सुनी है, अतः इसे विमान में बैठा कर ले जाएंगे। रामायण परताप सो गयो पार्षदन साथ, दूत चले यम के सदन, खीजत मीजत हाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामायण के प्रभाव के कारण ही वह पापी श्री हरि के दूतों के साथ विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गया तथा यमदूत हाथों को मलते हुए वापस नरक लोक को चले गए। निज दूतन देखे बिखलाता, पूछी भानु तने कुशलाता। किन तुमको दीनो दुख भाई, चार चतुर तुम देहु बताई। अपने दूतों को खिसियाया देखकर यमराज ने उनकी कुशल क्षेम पूछी। हे चारों चतुर दूतों, तुमको किसने दुख पहुंचाया है? कहाँ कहें तुम सो महाराजा, पूछत तुम ही न आवत लाजा। कोयक मृत्यु लोक बड़ भागी, तुलसीदास भयो बैरागी। दूत बोले कि हे महाराज, हम आपको क्या बताएं, आपको पूछने में लज्जा भी नहीं आती।
मृत्युलोक में एक भाग्यशाली वैरागी तुलसीदास पैदा हुआ है। राम कथा रामायण भाखी, सो लोगन घर घर धरी राखी। जे जे विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। उसमें राम कथा रामायण की रचना की है। उसने राम कथा रामायण की रचना की है, जिसे लोगों ने अपने अपने घरों में रख रखी है। विविध प्रकार के पापी लोग जो मांस का सेवन करते हैं तथा शराब पीते हैं, ते सब मिलही रामायण सुनी है। कही है लिखी है पढ़ी है गुनी है। ते नहीं ए है सदन तुम्हारे, सत्य सत्य नृप वचन उचारे। वे सब मिलकर रामायण सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। ऐसे मनुष्य अब आपके पास नहीं आएंगे। हे राजन, हम सत्य कहते हैं। लेहू पाशिये आपनो, राखऊ अपने पास। अमल तुम्हारो अब उठो, सुनियम भय उदास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इन पाशों को अब अपने पास रखो, आपकी आज्ञा अब नहीं चलती। यह सुनकर यमराज उदास हो गए। अपनी व्यथा कहे नहीं पाए, तब लगी दूत और तह आए। कहने लगे रवि सुत सो रोई, अब चाकरी न हमसे होई। वे अपना दुख कह भी नहीं पाए थे, तब तक दूसरे दूत भी आ गए। वे सूर्यपुत्र यमराज से रोकर कहने लगे कि अब हमसे आपकी नौकरी नहीं हो सकती। जग में कहूँ ना हुक्म तिहारो, यह सुनी यम चकी रहे विचारो। अहो दूत मोहि कहो बुझाई, किन दीनों मम हुक्म उठाई। अब संसार में आपका हुक्म नहीं चलता। यह सुनकर यमराज चकित होकर विचार करने लगे और बोले कि हे दूतों, मुझे समझाकर बताओ, किसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कहा कहें कछु कही ना जाई, तुलसीदास एक भयो गोसाई। तिनकी रामायण जग व्यापी, तेई कीन पवित्र सब पापी। अब क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जाता। तुलसीदास के नाम का एक आदमी पैदा हुआ है। उसके द्वारा रचित रामायण संसार में व्याप्त हो गई है। उसने सब पापियों को पवित्र कर दिया है। गए हम एक अदम ग्रह माही, अति दुख भयो जात कही नाही। तह देखऊ एक कपि बलवाना, उग्र रूप सम सो हनुमाना। हम एक नीच प्राणी के घर गए थे। वहां हमें जो दुख हुआ उसका वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। वहां हमने एक शक्तिशाली वानर को देखा, जिसका उग्र रूप हनुमान जी के समान था। प्राणन को गाहक भयो, तब हम भे अति दीन। शरण शरण सब शरण है, स्तुति बहुविधि कीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वह हमारे प्राणों का ग्राहक बन गया। तब हम बहुत भयभीत हो गए। हमने बहुत हीनता प्रकट की और अनेक बार बार भांति भांति रूप से उसकी स्तुति की। तब तो हमें प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि पर तीति कराई। धरी हुए रामायण जहवा, कबहु भूली ना जायहु तैवा। तब वह कपिराज प्रसन्न हुआ और हमें शपथ दिलाई कि जिस घर में रामायण रखी हो वहां पर भूल कर भी मत जाना। जे श्रोता वक्ता रामायण, कबहु मत जायहु ते ही आयन। अस हम सो कपि शपथ कराई, तब छूटन पाए सुनुराई। जो व्यक्ति रामायण को सुन रहे हो तथा रामायण को सुनाने वाले व्यक्ति के पास कभी मत जाना। हे महाराज, सुनिए, इस प्रकार की शपथ दिलाने के बाद ही हम छूट सके। सुनी यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समझाए। नाम रूप गुण कथा राम की, कियऊ न फेरी तीन धाम की। यह सुनकर यमराज बहुत घबरा गए। दूतों को पास बुलाकर समझाया, जिस घर में श्री राम जी के नाम रूप और गुण की कथा हो रही हो उस घर की तरफ भूल कर भी मत जाना। अजामिल की सुरती करो जू,
और न कछुचित माझ धरोजू, थकी से रहे दूत सुनि बानी, धनी श्री रामायण महारानी। तुम अजामिल की कथा याद करो, अपने मन में दूसरे विचार मत लाओ। दूत यह बात सुनकर चकित रह गए कि रामायण महारानी धन्य है। रामायण तेजस्विनी, सब भाषा सिरमौर, यमपुर जाको शोर है, समता को नहीं और, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। रामायण बड़ी तेजस्वी और श्रेष्ठ भाषाओं की सिरमौर है। उसका असर यमपुर में भी है। उसकी समानता और कोई नहीं कर सकता। पातक महालज्ञ किन होई, रामायण सुनि रहे न कोई, चाहे चारों फल को साधन, करु रामायण को आराधन। यदि किसी को महापातक लगा हो तथा वह रामायण सुन रहा हो तो उसका महापातक छूट जाता है। यदि कोई चारों फलों को प्राप्त करना चाहे तो उसे रामायण का पाठ करना चाहिए। रामायण सुनि पाप पराने, जिमिहि मृत्यु मह मश कनसाने, कलियुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। जिस प्रकार शरद ऋतु में मच्छर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार रामायण के सुनने से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में मुक्ति पाने के केवल दो उपाय हैं। प्रथम श्री राम जी का भजन करना तथा दूसरा रामायण का सुनना व कहना। कथा रामायण की जय होई, सो ग्रह घर मति जाने कोई, सो घर तीरथ रूप समभासे, तहाँ गए सब पातक नासे। जहाँ रामायण की कथा हो रही हो उसे केवल घर न समझकर तीर्थ स्थान समझना चाहिए। वहां जाने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बास देहि में तब लग, श्री रामायण सुने न जब लग, उदय पुरानी पुण्य होए जब, रामायण में मन लागे तब। शरीर में पाप का निवास तभी तक रहता है जब तक मनुष्य ने रामायण की कथा न सुनी हो। जब रामायण में मन लग जाता है तब उसके पूर्व पुण्य उदय हो जाते हैं। रामायण के सुनत ही छूट जाए प्रेतत्व, जाके पढ़े सुने ते, सूझत है पर तत्व, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामायण के सुनने मात्र से प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। रामायण के पढ़ने व सुनने से परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सरबस, बनज सनेही अलीगढ़ जैसे, भक्तन प्रिय रामायण तैसे। रामायण का रस कौन जानता है, यह संतों का सर्वस्व है। जिस प्रकार भौरों को कमल के पुष्प प्यारे होते हैं, उसी प्रकार भक्तजनों को रामायण प्यारी होती है। त्यागी भक्त जन ग्रंथ अनेकू, धारण किए रामायण एकू, भक्त जनत कह भक्ति अनूपा, रसिक जनन कह है रस रूपा। भक्त जन अनेकों ग्रंथों को छोड़कर केवल एक ग्रंथ रामायण को अपनाते हैं। भक्त जनों के लिए रामायण भक्ति स्वरूप है और रसिक जनों के लिए यह रस रूप है। ज्ञानमयी तिन कह जे ज्ञानी, तुलसी तारण तरण बखानी, काम क्रोध रुज वंश संसारा, औषधि रामायण अनुसारा। ज्ञानियों के लिए यह एक ज्ञान रूप है और संसार से मुक्ति दिलाने वाली है। ऐसा तुलसीदास जी का कथन है। समस्त संसार काम और क्रोध रूपी रोगों के वश में है, उसकी औषधि केवल रामायण है। रामायण में नेह न जाको, जीवत सब सम जानई ताको, रामायण जो कह प्रिय नाही, वृथा जन्म ताको जग माही।
जिस व्यक्ति का रामायण से प्रेम नहीं है, उसे जीवित ही मृत के समान समझना चाहिए। जिसे रामायण प्रिय नहीं है, उसका जन्म इस संसार में व्यर्थ ही हुआ समझना चाहिए। रामायण अमृत कथा लेत न ताको स्वाद, तिनको निश्चय जानिए है पूरे धनुजाद, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामायण एक अमृत कथा की तरह है। जिसने जिसने इसका स्वाद नहीं लिया, उसको निश्चय ही निशाचर समझना चाहिए। रामायण विधि कहो विशारद, सनत कुमार सौभाषी नारद, सहित विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। अब रामायण सुनने की विधि बताते हैं, जिसे सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। जो व्यक्ति इसे विधि पूर्वक सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही मुक्ति मिलती है। कार्तिक माघ चैत चित लाई, नव दिन कहे कथा सुखदाई, ब्रह्म मुहूर्त समय हो जब ही, कर्म करे सौचक दिक तब ही। कार्तिक या चैत्र के महीने में चित लगाकर इस कथा को 9 दिन तक कहें या सुने। ब्रह्म मुहूर्त का समय होने पर शौच आदि कर्म से निवृत्त होना चाहिए। करे दंत धावन लट जीरा, मंजन करे धरे मन धीरा, पुनि रामायण पुस्तक अर्चे, प्रेम सहित गंधादिक चर्चे। दांतों को मंजन करें, फिर मन में धैर्य धरकर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद रामायण के ग्रंथ का पूजन धूप दीप के साथ करें। ओम नमो नारायण मंत्र भनीजे, 3 आहुति होम करीजे, मन वच कर्म पाप तनु केरे, छूटी जात नहीं आवत नेरे। ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करके 3 आहुतियां देकर होम करने से मन वचन और कर्म के बंधन से हम छूट जाते हैं, पाप उसके नजदीक नहीं आते हैं। या विधि रामायण विधि, जे करी है चित लाय, राम धाम ते जाई है, संसति दुखई मिटाए, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस प्रकार जो मनुष्य चित्त लगाकर रामायण का पाठ करते हैं या सुनते हैं, वे संसार के आवागमन से छूट जाते हैं और वे श्री राम जी के धाम को चले जाते हैं। जो कछु कारज कह को जाई, सुमरि चले सो यह चौपाई, प्रवशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यदि कोई किसी कार्य के लिए किया जाए यदि कोई किसी कार्य के लिए जाए, तो यह चौपाई स्मरण करके चलने से उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। नगर में प्रवेश करके हृदय में अयोध्या के राजा श्री राम का स्मरण करके सब कार्य करें। जो विदेश चाहे कुशलाई, तो यह सुमरि चले चौपाई, रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई, चले बनहि अवधहि सिरनाई। यदि कोई विदेश में कुशलता चाहे, तो यह चौपाई स्मरण करके काम करे। दोनों भाई सीता जी सहित रथ पर चढ़कर अयोध्या को प्रणाम करके चले। भूत पिशाच जाहि जब लागे, यह सोरठा पड़त सुभागे। भूत पिशाच के लगने पर निम्नलिखित सोरठे को पढ़ने से वे भाग जाते हैं। बंदो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप धरी, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैं उन पवन पुत्र श्री हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, तथा जिनके हृदय रूपी मंदिर में श्री राम जी धनुष बाण धारण किए वास करते हैं। शत्रु निवारण चहो जो भाई, भाव सहित जपु यह चौपाई, जाके सुमिरन तेर पुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा।
जो भाई अपने शत्रु का निवारण करना चाहे तो वह इस चौपाई को प्रेम सहित जपे। इसके स्मरण से शत्रु का नाश हो जाता है। उसका नाम शत्रुघ्न वेदों से प्रकाशित है। यह चौपाई जपे जो कोई, अन्य आदि दुख ताहि न कोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो मनुष्य यह चौपाई जपे तो उसे अन्न आदि का दुख नहीं होता। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत होगा। जो उत्सव चह विविध प्रकारा, करु यह चौपाई अनुसारा। तब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जो विविध प्रकार के उत्सव चाहे तो वह यह चौपाई पढ़े। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए तब से रोज नए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। जो चाहो जग में जय भाई, स्थिर हुई जपु यह चौपाई। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। जो संसार में अपनी जय चाहते हैं तो स्थिर मन से यह चौपाई जपें। हे सखा, ऐसा धर्मयुक्त रथ जिसके पास है उसको कोई नहीं जीत सकता। है बहुभांति कार जग माही, रामायण सो सब है जाही। संसार में अनेक तरह के कार्य हैं, वे सब रामायण से हो जाते हैं। सकल भांति मन कामना, यह दोहा दातार। रामायण में खोज करी, करुया के अनुसार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। यह दोहा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। रामायण में खोजकर उसके अनुसार कार्य करो। वह शोभा जु समाज सुख, कहत न बनत खगेश। वर्णे शारद शेष मुनि, सोरस जानी महेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।